देखिए, हम लोग मैट्रिक यानी 10वीं के एनसीईआरटी बुक से सांख्यिकी चैप्टर के प्रश्नावली 14.1 के 1 नंबर क्वेश्चन बता चुके हैं। 2 नंबर सेम उसी तरह बन जाएगा। 3 नंबर में कुछ लोग का प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें एफ निकालना है। क्वेश्चन इस तरह का दे दिए जिसमें माध्य दिया रहता है और एफ निकालना है, या एक्स वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़ें कि एक्स कुछ भी हो सके। तो माध्य इस तरह का दिया हुआ रहे और एक्स गायब रहे और हमसे एक्स पूछे तो कैसे निकालेंगे, तो आइए इस वाला को हम बताते हैं आप लोग को। और इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। और इस तरह के हम क्वेश्चन और आंसर आप लोगों को बताते रहेंगे। इसी आपको सभी 10वीं का मैथ पूरा करा देंगे जो जो हार्ड क्वेश्चन है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, हम 3 नंबर क्वेश्चन का जिसका माध्य दिया गया है 18 और बारंबारता कुछ इस तरह का है, इसका बारंबारता में से एफ गायब है। इस क्वेश्चन को बनाना है, एफ निकालना है। तो इसको पहले हम लोग ये कॉपी पर कैसे बनाते हैं या एग्जाम में जब भी आए तो हम एक्सरसाइज 14.1 का 3 नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं जिसका माध्य 18 दिया गया है। और जब माध्य 18 दिया गया है तो उसका वर्ग अंतराल कुछ इस तरह दिया गया है 11 से 13, 13 से 15, सीरीज में ऐसी रहता है 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। जो बच्चों के बीच में था और बच्चों के बीच कितने बच्चों की संख्या है वो जिसको हम बारंबारता बोलते हैं, जिसको एफ बोला जाता है। तो ये बारंबारता कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, 6 दिया गया है, 9 दिया गया है, 13 दिया गया है, एफ दिया गया है। यही एफ हमको पता करना है क्योंकि एफ की जगह कोई संख्या होना चाहिए। और 5 दिया गया है और 4 दिया गया है। तो जब हमको ये दिया गया है और ये दिया गया है तो हमको निकालना है, यही एफ निकालने के लिए बोला गया है। और सब हम माध्य निकालते थे, इस बार माध्य दे दिया गया है 18 और एफ बारंबारता लुप्त है। तो ये लुप्त बारंबारता एफ को हमको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के सेम उसी तरह जैसे हमको माध्य बनाते हैं सेम उसी तरह बनाना है। तो पहले हमको एक्स निकालना होता है। एक्स निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल दिया होता है 11 और 13, उस दोनों को जोड़ करके 11 और 13 को जोड़िएगा तो 24 होगा। 24 में 2 से भाग करने पर हमारा 12 आएगा, यानी इसका अधिया लाना, ये दोनों को जोड़ करके जितना उसका अधिया, तो ये 12 है। अगला 13 और 15 को जोड़ने पर 28 होता है और 28 का अधिया, 28 में 2 से भाग करेंगे तो आंसर होगा 14। तो यहाँ 14 लिखे। तो ये अगर 11 और 13 के बीच का अंतराल 2 है, 13 और 15 के बीच के अंतराल 2 है, तो हमारा इधर भी जो आएगा आप सीरीज में सब 2 का ही अंतराल रहेगा। जैसे 12 से 14, 14 से 16 होगा, देख लीजिए। 15 और 17 को जोड़ेंगे तो होगा 32, 32 का अधिया होता है 16। उसी तरह 18, 20, 22 और 24। अगला है लास्ट में है 23 और 25 को जोड़िएगा तो 48, 48 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा 24 हो गया। तो हम लोग एक्स निकालना सीख गए कि एक्स ऐसे निकालना जाता है। तो वर्ग अंतराल बारंबारता दिया होता है, एक्स निकालना होता है, अगला एफ एक्स निकाला है। इस वर्ग अंतराल को एफ बोला जाता है। अब एफ दिया गया है और ये एक्स दिया गया है और अगला हमको एफ एक्स निकालना होता है। एफ एक्स का मतलब ही है कि एफ में गुना होना चाहिए एक्स से। तो ये एफ और ये एक्स में गुना करेंगे तो जो नंबर आएगा वही हमारा एफ एक्स होगा। तो 7 में 12 से गुना करेंगे, यानी 12 7 84 होता है, तो यहाँ 84 लिख दीजिए। अगला फिर 6 और 14, यानी कि एफ के जो 6 है और एक्स का 14, यानी 14 से 6 में गुना करेंगे तो 14 6 का 84 होता है, तो यहाँ 84 लिख दीजिए। अगला 16 और 6 में 16 6 का 16 नमाई की 144 होता है, तो 144 लिख दीजिए। अगर 13 और 18, 13 और 18 में गुना से कीजिएगा तो 10 मरतबे होता है 180 और 3 मरतबे 18 54, 180 या 54 को जोड़िएगा तो 234 होगा। डायरेक्ट गुना हम लिख लेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय न लगे और जल्दी जल्दी समझ जाए। अगला है एफ और 20 में गुना करना। जब किसी ABCD के नंबर कोई हो, जैसे एफ और एफ में किसी नंबर से गुना करना है, जैसे 20 से करना तो होता जाता है 20 एफ हो जाता है। एक्स वाई अलजेब्रा का गुना है ये सब। तो इसको एफ और 20 में गुना किए तो हमारा एफ एक्स आया है, यानी 20 एफ हो गया। अगला है 5 में 22 से गुना किए तो 22 पचे होता है 110। अगला है 4 से 24 में गुना किए हैं तो 24 चौका होता है 96 हो गया। यानी कि हमारा वर्ग अंतराल दिया गया था, बारंबारता दिया गया था जिसका एफ लुप्त गया था, निकालना है। एक्स निकाल लिए दोनों को भाग करके और दिया, और एफ एक्स निकालने के लिए एफ और एक्स को गुना कर देंगे तो एफ एक्स निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं सिग्मा एफ। इस बारंबारता के सभी को जोड़ लीजिएगा। 7 और 6 13, 13 में 9 जोड़िएगा तो ये 7 उधर चला जाएगा, 20 और 2 22, 22 में फिर 13 जोड़िएगा तो 22 और 13 हो जाएगा 5 और 4 45, 45 में गलती हो गया ना 35, ठीक। ये 35 13 जोड़ देंगे, 35 में भी 5 जोड़िएगा था 40, 40 में 4 जोड़िएगा था 44, 44 में अब एफ जोड़ दिया। यानी कि अलजेब्रा के जोड़ में कोई नंबर में कोई संख्या अल्फ़ाबेट वाला जुड़ता है तो इसी लिखा जाता है। तो इस सब को जोड़ लीजिएगा, पहले जितना आएगा वो लिख दीजिए, प्लस एफ लिख दीजिए। तो ये बारंबारता का एफ जोड़ने का तरीका है कि सब जोड़ लीजिए और लास्ट में प्लस देकर एफ दे दीजिए। तो ये बारंबारता हम लोग को जोड़े तो सिग्मा एफ आया है 44 प्लस एफ,
जो एफ यहाँ से ही आया है। अगला है एफ एक्स को जोड़ना होता है सब, यानी 84, 44, 234, 20, एफ 110, 96 को जोड़िएगा तो इसको बोला जाता है सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि सिर्फ एफ था तो सिग्मा एफ, और ये एफ एक्स है तो सिग्मा एफ एक्स बोला जाता है। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हुआ, तो 84 को जोड़िएगा, 144 को सबको जोड़िएगा, ई एफ को हटा करके, क्योंकि 20 नहीं जुटेगा, क्योंकि ई एफ संख्या लगा हुआ है और जो भी ये अल्फ़ाबेट वाला एफ भी सब नहीं जुड़ता है। तो इस सब को जोड़िएगा आप सब 84, 144, 234 और 110 और 96 को, तो आपको आएगा 792। देखिए, और उसमें अभी एफ वाला नंबर को, जैसे उस एफ नंबर एक एफ था, यहाँ 20 एफ है तो यहाँ पे जोड़ देंगे, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर आया है 792 प्लस 20 एफ। अब हमारा सिग्मा एफ आ गया 44 प्लस एफ, सिग्मा एफ एक्स आ गया 752 प्लस 20 एफ। तब हमको सूत्र से आएंगे, तो माध्य बराबर सूत्र, माध्य निकालने का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी कि ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे। तो इसके जगह देखिए 752 ऊपर रख दिए प्लस 20 और नीचे 44 प्लस एफ रख दिए हैं। और माध्य बराबर जब हमको माध्य निकालना तो तब ऐसे, लेकिन इस बार माध्य हमको 18 दिया गया था, माध्य के सामने हम 18 रख दिए। तो कुछ इस तरह का समीकरण बन गया, 18 बराबर 752 प्लस 20 एफ, अब बाटा में 44 प्लस एफ। अगला बारी हमको क्या करना है, एफ निकालना होता है। तो समीकरण होता है, समीकरण पर्यंत अच्छा से याद रखिएगा कि जो नीचे वाला नंबर होता है ये इधर चला जाता है, तो इधर 18 जैस के तैस है, ये 44 एफ पूरा उठ के आगे तो गुना में आएंगे, सब गुना में, तो ब्रैकेट करके लिख लीजिए बराबर, ये नीचे वाला तो खत्म हो गया, बचा हुआ है 752 प्लस 20 एफ, तो 752 प्लस 20 एफ लिख दिए हैं, बराबर हो गया। अब 18 और 44 में गुना करेंगे तो 792, 9 पर 2 92 हुआ। अगला बार ये एफ से 18 में गुना करेंगे, 18 और एफ का गुना करेंगे तो 18 एफ ही आएगा, कोई भी नंबर है तो ये हो गया 18 एफ हो गया, बराबर है 752 प्लस 20 एफ। तो इधर आ गया 792 प्लस 18 एफ, और इधर बराबर में है 752 प्लस 20 एफ। तो अगला बारी क्या किया जाता है कि नंबर वाला, ये जो नंबर को एक साइड रखा जाता है, एफ वाला या एक्स वाला कोई भी अल्फ़ाबेट नंबर को एक साइड रखा जाता है। तो 792 इधर है, इस 752 को हम इस बराबर के इस साइड ले आएंगे तो इधर प्लस है तो माइनस हो गया, तो यहाँ बन गया 792 माइनस 752, अब बराबर इस 20 को इधर है ही, और इस 18 एफ को इधर लेकर जाएंगे तो इधर प्लस है तो इधर आका माइनस हो गया, तो यहाँ पर ही बराबर के इधर हो गया तो माइनस 18 एफ। तब इस नंबर में से इस नंबर घट जाएगा, तो 792 में से 752 घटाएंगे तो 40 आ गया, बराबर 20 एफ में से 18 एफ घटाएंगे तो 20 में से 18 गया तो 2 एफ बच गया। आप काट लेंगे तो ये बराबर के उस साइड चला जाता है, तो ये हमारा कट गया 2 से 20, तो आंसर आ गया 20, यानी कि 2 से 40 कटा 20 मरतबे, तो डायरेक्ट एफ का मान कितना आ गया 20। तो हमसे एफ ही पूछा, या इसको आओ एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, 20 एफ बराबर 40 ऊपर, और ये जो 2 नीचे होता है तो कट गया 20 मरतबे, इसीलिए एफ बराबर कितना आया 20। तो आंसर कितना हुआ, एफ बराबर 20। तो आप लोग के आंसर में देख लीजिएगा, एफ बराबर आंसर आएगा 20।